मुसलमान सेना कहे कि मोदी जी जहां रहते हैं उसके घर के नीचे जो है पहले मस्जिद था, तो क्या सर्वे होगा क्या मोदी जी का मकान का? या किसी भी गिरिराज सिंह का बिहार में बोल दे कि भाई उनके ज़मीन पे पहले मस्जिद था, तो क्या सर्वे हो जाएगा? मैं भी राजपूत का बेटा हूँ, मैं भी अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाया हूँ। मेरे जैसे तमाम हिंदू भाई जब कभी दुआ मांगने, किसी के बीमारी के लिए, किसी के तरक्की के लिए, हम सब लोग को चादर चढ़ाने का काम करते हैं। आज इंडिया गेट पे जाइएगा ना, कितने लोग शहीद हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, उसमें नाम अंकित है। अरे भाई, सर्वे कराना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोलना है, अस्पताल कहाँ खोलना है, मेडिकल कॉलेज कहाँ खोलना है, पुल कहाँ बनाना है, उसका सर्वे होना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर दावा किया गया कि वहाँ पे शिव मंदिर था, तो अब सवाल ये उठने लगा है कि वहाँ पे राजपूत शासक लंबे समय तक रहे, और कहा जा रहा है कि राजपूतों का जब शासन था उससे पहले से वो दरगाह है, और आप भी राजपूत समाज से आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे जो राजपूत शासक रहे हैं क्या इतने कमज़ोर थे कि अगर वहाँ पर मंदिर तोड़ा गया तो लोग वापस नहीं ले पाए? महाराणा प्रताप हम लोग के आदर्श जाने जाते हैं, और अकबर भी उतना ही सम्मान करते थे। कहावत है कि अकबर हारा नहीं, महाराणा जीते नहीं। तो वो लड़ाई जो है घास की रोटी खा करके लड़ते रहे। और ये अगर अजमेर वाला जो मुद्दा बता रहे हैं और ये चीज़ें अगर होती तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जैसे लोग खड़े होते, उसकी लड़ाई पहले ही ख़त्म कर दिए होते। आपका मन नहीं होता है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर खोजे हम भी जा करके? देखिए, मैं हिंदू समाज से हूँ, मैं भाजपा सर्टिफिकेट पाया हुआ हिंदू नहीं हूँ जिसका मकसद है केवल झगड़ा कराना, वोट पाना। लेकिन जैसे ही टीवी को ऑन करते हैं तो लगता है अरे बाप रे, देश में क्या हो रहा है। अगर टीवी को आप ऑन नहीं करिए, और मुझे तो लगता है कि आप सबको बायकॉट करना चाहिए। शुक्र है आप जैसे चैनल वाले, जो यूट्यूब वाले चैनल वाले लोग हैं, जो कुछ सच्चा न्यूज़ को ईमानदारी से दिखाते हैं। नहीं तो कोई भी नॉर्मल आदमी, बहुत अच्छा आदमी जो सभी समाज को लेकर के चलता, वो टीवी जैसे ही खोलेगा वो हिंदू मुस्लिम का जहर उसके दिमाग में घुस जाएगा। पहले संभल का जामा मस्जिद, फिर अजमेर शरीफ का दरगाह, उसके बाद एक के बाद एक अलग अलग मस्जिदों पर यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, मज़ारें बनाई गई, और ये सिलसिला लगातार तेज होते जा रहा है। एक और इमारत है अजमेर शरीफ में ही, 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका नाम है, उस पर भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर भी पहले मंदिर था, उसको तोड़ करके बनाया गया। हमारे साथ MIM के प्रदेश सचिव राणा रंजीत जी हैं। आप लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि लगातार मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जो भी इबादतगाह हैं, दरगाह है, उसको टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेगा? देखिए, मैं भी राजपूत का बेटा हूँ, मैं भी अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाया हूँ। मेरे जैसे तमाम हिंदू भाई जब कभी दुआ मांगने, किसी के बीमारी के लिए, किसी के तरक्की के लिए, हम सब लोग को चादर चढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग को भी उतनी ही आस्था है। तो ये देश को जो है बांटने का काम किया जा रहा है। देश जो है गृह युद्ध की तरफ बांग्लादेश ना हो जाए, और जब युद्ध होगा तो कभी ना कभी सबको नुकसान ही होगा। आप थोड़ा ज़्यादा नुकसान कर दीजिएगा, वो कम नुकसान करेंगे, लेकिन युद्ध जो है समाधान नहीं है। और जो सियासत करने वाले लोग हैं उनके चाल को हम लोग को समझना है, उनको नाकामयाब करना है, उनको हराना है, और देश जीतना चाहिए। आप नहीं चाह रहे कि सर्वे हो, खुदाई हो वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, सर्वे करना है। कोई हिंदू सेना कह रही है, कोई मुसलमान सेना कहे कि मोदी जी जहां रहते हैं उसके घर के नीचे जो है पहले मस्जिद था, तो क्या सर्वे होगा क्या मोदी जी का मकान का? या किसी भी गिरिराज सिंह का बिहार में बोल दे कि भाई उनके ज़मीन पे पहले मस्जिद था, तो क्या सर्वे हो जाएगा? अरे भाई, सर्वे कराना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोलना है, अस्पताल कहाँ खोलना है, मेडिकल कॉलेज कहाँ खोलना है, पुल कहाँ बनाना है, उसका सर्वे होना चाहिए। रोजगारी के लिए, बेरोजगारी के लिए फैक्ट्री कहाँ खोल करके समाधान निकाले, तो सर्वे उसका कराइए। देश को गलत दिशा में मत भेजिए। सब पढ़े लिखे हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से आग्रह है कि ये जो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं इससे बचिए। नई इमारतें बना लीजिए, नया विकास का काम करिए, पुराने गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए। जब झगड़ा होगा तो दोनों का नुकसान होगा। ये जिसको अपना विधायक जीतना है, MP जीतना है, सरकार बनाना है, वो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दोनों वर्ग से ये आप लोगों से आग्रह करके, प्रणाम करके ये करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, न्यूज़ चैनल वाले ये जो सर्वे कराते हैं कि कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद था, ये सर्वे कराइए कि कहाँ अस्पताल बनाया जा सके, ये सर्वे कराइए कि कहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जा सके, ये सर्वे कराइए कि भाई कैसे रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है फैक्ट्री बना करके। इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। आज महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का, हमारे बिहार वाले सबसे महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, बिहार वाले सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं, और हम सबसे गरीब राज्य हैं पूरे देश में। तो हम इन चीज़ों में उलझेंगे कि हम सर्वे कराएंगे कि स्कूल, कॉलेज, रोजगार, फैक्ट्री कैसे बनाएं। तो ये बड़ा देश जो है गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में जो हालत हुआ, श्रीलंका में जो हालत हुआ, और ऐसे कई देश बर्बाद हो गए। आज आप देख रहे हैं रशिया में और फ़लस्तीन में, और जो ये लड़ाई चल रहा है, ये सब धर्म को लेकर के ही है, इसको लेकर के ही। और हम हिंदू समाज के लोग तो जाने जाते हैं, हम लोगों ने तो हमेशा लोगों को जो है मदद किया है और त्याग वाला भावना रखा है। तो जो पहले हो गया सो हो गया। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे था, तो मुस्लिम भाई आप
बगल में उससे बेहतर बना लीजिए, हिंदू भाई उससे बढ़िया मंदिर बना लीजिए। आप ऐसे करिए, अब बना बनाए गड़े मुर्दे को उखाड़िएगा तो कहीं पे भी गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ना अजमेर ठीक शरीफ दरगाह को लेकर दावा किया गया कि वहाँ पे शिव मंदिर था, तो अब सवाल ये उठने लगा है कि वहाँ पे राजपूत शासक लंबे समय तक रहे और कहा जा रहा है कि राजपूतों का जब शासन था उससे पहले से वो दरगाह है और आप भी राजपूत समाज से आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे जो राजपूत शासक रहे हैं क्या इतने कमज़ोर थे कि अगर वहाँ पर मंदिर तोड़ा गया तो लोग वापस नहीं ले पाए? बिल्कुल वो चित्तौड़गढ़ जाना जाता है और महाराणा प्रताप हम लोग के आदर्श जाने जाते हैं, और अकबर भी उतना ही सम्मान करते थे। कहावत है कि अकबर हारा नहीं, महाराणा जीते नहीं। तो वो लड़ाई जो है घास की रोटी खा करके लड़ते रहे, और ये अगर अजमेर वाला जो मुद्दा बता रहे हैं और ये चीज़ें अगर होती तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जैसे लोग खड़े होते, उसकी लड़ाई पहले ही ख़त्म कर दिए होते। और राजस्थान में तो हिंदू और राजपूत बहुत मजबूत थे। तो ये अब इसके मैं तथ्य में नहीं जाना चाहूँगा, किसका था किसका नहीं था वो छोड़िए। अगर किसी दो भाइयों का बंटवारा होता है तो घर को तोड़ थोड़ी ना दिया जाता है। कहा जाता है कि ठीक है भाई, इसके हिस्से में बना बनाया मकान चला गया पूर्वजों का, तो नया वाला ज़मीन उसको बढ़ा करके दे दीजिए ताकि वो अपना घर बना ले। उसको कुछ पैसा आप दे दीजिए कि वो नए ज़मीन पे अपना मकान बना ले। तो ये भाईचारा होता है। दो भाइयों का भी अगर बंटवारा होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन राणा साहब, आप भी एक हिंदू समाज से हैं, आपका मन नहीं होता है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर खोजे हम भी जा करके? देखिए, मैं हिंदू समाज से हूँ, मैं भाजपा सर्टिफिकेट पाया हुआ हिंदू नहीं हूँ जिसका मकसद है केवल झगड़ा कराना, वोट पाना। मैं हिंदू समाज से आता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो आने वाला जो परिवार है, जो नस्ल है, और वो किसी गलत दिशा में ना जाए। मान लीजिए कि अगर तलवारें निकलेंगी तो उधर से भी तो तलवारें निकलेंगी। आप अगर 1 करोड़ हैं, वो 20 लाख हैं, तो ठीक है, वो 20 लाख लोग भी तो किसी न किसी हिंदू भाई का नुकसान करेंगे। तो झगड़ा करना ही क्यों है? नहीं तो बाकी कोई हिंदुओं को दूसरा तो बेहतर विकल्प क्यों नहीं? और हिंदुओं को तो जगाया जा रहा, आप आ गए हैं जहाँ पे मुसलमानों को जगाया जा रहा, आप इनके साथ आ गए हैं। जगाया जाएगा अच्छी चीज़ों के लिए। ये टीवी चैनल वाले आज हम मुसलमान भाइयों के साथ बैठ करके हम लोग खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही टीवी को ऑन करते हैं तो लगता है अरे बाप रे, देश में क्या हो रहा है। अगर टीवी को आप ऑन नहीं करिए, और मुझे तो लगता है कि आप सबको बायकॉट करना चाहिए। शुक्र है आप जैसे चैनल वाले, जो यूट्यूब वाले चैनल वाले लोग हैं, जो कुछ सच्चा न्यूज़ को ईमानदारी से दिखाते हैं। नहीं तो कोई भी नॉर्मल आदमी, बहुत अच्छा आदमी जो सभी समाज को लेकर के चलता है, वो टीवी जैसे ही खोलेगा वो हिंदू मुस्लिम का जहर उसके दिमाग में घुस कई लोगों का बीपी बढ़ गया है टीवी देख देख करके। बिल्कुल बढ़ गया है। मैं अभी एक सफ़र कर रहा था ट्रेन में, तो सामने जो लोग बैठे थे वो अपना नाम बताने में हिचकिचा रहे थे। उनको संकोच था कि भाई अगर मैं बता दूंगा कि मैं मुस्लिम हूँ तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो अपने छोटे बच्चे और परिवार के साथ चल रहे थे, जबकि मेरा वेटिंग लिस्ट था, मेरा एक ही टिकट कंफर्म था। मैं 2 लोग हम लोग बैठ करके एडजस्ट करके जा रहे थे, मेरी माता जी भी थी ट्रेन में। तो बेचारा मुसलमान परिवार अब डरा हुआ है, और हम लोग बहुसंख्यक हैं, हम लोग की आबादी जो है 80% है। मुसलमान डरा हुआ आप बोल रहे हैं? स्वाभाविक है, मुसलमान डरा हुआ है, कमज़ोर है, और उसको मदद की ज़रूरत है। जो कमज़ोर है, जो हिंदू नेता ये कह रहा है कि मुसलमान हिंदुस्तान में डरा हुआ है। डरा हुआ नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल है उससे डरा हुआ नहीं। ये जो लोग डराना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना चाहते हैं, तो कहाँ इसमें कोई लड़ाई वाली बात है। स्वाभाविक है कि हिंदू बहुल क्षेत्र, अपना जो देश है, हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है। तो हम अगर कोई कहे कि नहीं भाई वो 20 लाख लोग तुमको जो है 1 करोड़ लोगों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ये गलत है ना। वो 20 लाख लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि वो 1 करोड़ जो जनसंख्या 80% जनसंख्या है उससे बेवजह का झगड़ा करेगी। लेकिन सियासत करने के लिए, वोट पाने के लिए हमें आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम होगा, अगर जो है ध्रुवीकरण होगा, तो 2 पार्टियों को बिहार में खास करके बहुत फ़ायदा होगा। एक भाजपा को फ़ायदा होगा, दूसरा आरजेडी को होगा। आरजेडी को बिना कुछ किए मुसलमान चला मिल जाएगा, और उधर जो है जाति में नहीं बट करके हिंदू वाले में वोट चला जाएगा। तो ये खेल पूरा सियासत का है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, राणा साहब, कई ऐसे नेता जो हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, यहाँ भी मुसलमान हिंदुओं को मारेंगे। आपको ये संभव लग रहा है? झगड़ा जब होगा, लड़ाई जब होगा, जब द्वेष होगा, तो यही होगा। हम चलिए ना, मेरे साथ कितने मुस्लिम, आप हमारे प्रधानमंत्री से आग्रह है, आप कहिए, और सारा मुसलमान समाज आपके साथ बांग्लादेश चलेगा आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए। गलत और सही पे बात होनी चाहिए। नहीं, बांग्लादेश को हिंदू लेकर और दिल्ली मुस्लिम पे में नहीं। गरीब मुसलमानों को मारने पीटने का भी मामला सामने आया था। स्वाभाविक है। देखिए, जब जंग होगा तो लोग मरेंगे और उसका नुकसान होगा। युद्ध किसी का भी समाधान नहीं है। तो बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो आप आह्वान करिए, MIM और एक मुसलमान वहाँ के हिंदुओं के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम लोगों ने ढाका में तिरंगा यात्रा निकाला था, जहाँ लगभग अच्छी आबादी है मुस्लिम समाज की। वो एक बांग्लादेश में ढाका है, एक हमारे पूर्वी चंपारण में ढाका है। एक मुसलमान ने बोला है कि चलिए
हमें लेके चलिए, हम उन हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तानी होने के नाते हम लड़ेंगे उनके लिए। तो ये माहौल बनाना है। आज इंडिया गेट पे जाइएगा ना, कितने लोग शहीद हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, उसमें नाम अंकित है। अगर बनस्पत आप जाइएगा, परसेंटेज क्या पॉपुलेशन का परसेंटेज है, उसके बावजूद मुस्लिम समाज का नाम वहाँ पढ़िएगा तो ज़्यादा लोग वहाँ पे, वो देश के लिए सब लोग लड़े हैं, देश की आज़ादी के लिए सब लोग लड़े हैं। अशफाकुल्ला खान साहब भी लड़े हैं, भगत सिंह भी लड़े हैं। तो देश के लिए लड़ना है, देश में नहीं लड़ना है। देश में जो भाई ये मंदिर उसका, ये मस्जिद उसका, अरे भाई विकास की बात हो, सड़कों की बात हो, पुल की बात हो, आप देखिए ना विकसित देशों में ऐसा होता है क्या? वहाँ तो सज़ा है कि आप अगर जात पात और इसकी बात करिएगा तो आपको सज़ा हो जाएगा, और तभी वो देश तरक्की कर रहा है। यहाँ तो राजनीतिक फायदा उसी से मिलता है। जात पात रेसिज्म करिएगा कहीं पे भी, किसी भी आधार पे, कास्ट के आधार पे करिए, कलर के आधार पे करिए, किसी भी आधार पे करिएगा, उसका नुकसान होगा। हम सब लोग को एक होकर के, बड़ा जनसंख्या है हमारा, बड़ी आबादी है, ठीक है। आज आप अगर बैठे हुए हैं जहाँ पे हिंदू बहुल इलाका है तो आप तो बड़े खुश हैं, लेकिन जहाँ पे मान लीजिए कि मुसलमानों की आबादी अच्छी है और हिंदू कम है, तो वहाँ क्या होगा उन लोग का? आप कुछ को मारिएगा तो अगला भी तो करेगा, तो ये तनाव बढ़ेगा। आज जुलूस निकलता है मुहर्रम का या दुर्गा पूजा का, तजिया निकलता है, तो नए नए डीजे में जो है गाने ईजाद किए जाते हैं जिसमें गालियाँ दी गई एक जाति को। तो जिसकी जनसंख्या कम है उसको आपको क्या, आपको डरना है भाई? वो कहाँ आपसे कुछ करने जा रहे हैं? उन्होंने तो सियासत तक नहीं किया, आज तक अपनी पार्टी तक नहीं बनाई, वो तो आपके साथ खड़े थे। तो ये गृह युद्ध की तरफ देश को मत ले जाने दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हम लोग के पढ़े लिखे हिंदू हैं, ये जो भाजपा का एजेंडा है उसको मत चलाइए। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो एजेंडा चलता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है, ये सब खोदा जा रहा है, घाव को खोदा जा रहा है कि कहीं झगड़ा हो, एक जगह का विवाद हो तो उसकी कहानियाँ वो आने वाले 20 साल तक सुनाएंगे कि मुजफ्फरनगर में याद है ना क्या हुआ था, अपने भाषण में क्या बोलते हैं वो लोग, याद है ना हिंदुओं उसमें मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। तो आप ऐसा मौका मत दीजिए। मुस्लिम समाज अपने समझदारी का परिचय दे रहा है। मैं देखता हूँ, जाता हूँ, कई जुलूस में जो है मस्जिद में अबीर फेंका जाता है, कुछ उपद्रवी लोगों का काम है। और इसमें जब दुर्गा पूजा का भी जब निकलता है जुलूस, उसमें भी कुछ उपद्रवी मुसलमान लोग, तो वो उपद्रवी लोगों को जाति का नाम मत दीजिए। उपद्रवी लोग हैं, वो चाहे वो हिंदू का उपद्रवी हो या मुसलमान का उपद्रवी हो, उपद्रवी को उपद्रवी का ही दर्जा दीजिए, उसको हिंदू मुस्लिम का दर्जा मत दीजिए। और हम सब लोग को ये राजनीतिक रोटी का शिकार नहीं होना है, किसी पार्टी के एजेंडा का शिकार नहीं होना है। हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू मुस्लिम हम लोग सब लोग एक साथ रहते हैं। ह से हिंदू, म से मुसलमान और हम में ये सारा हिंदुस्तान। इस संरचना के साथ हमारा संविधान बना और एक खूबसूरत उदाहरण पूरा विश्व हम लोग को लेकर के चलता है। चलिए, तो राणा रंजीत साहब थे, इन्होंने कहा कि जो लोग खुजवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं मस्जिदों के अंदर में, वो लोग वैसी जगहों का सर्वे करवाए जहाँ पर अस्पताल बन सके, कॉलेज यूनिवर्सिटी बन सके, और जिनका जहाँ पर मंदिर है वहीं पर रहने दिया जाए, मस्जिद जहाँ पे वहीं पर रहने दिया जाए। अगर आपको ज़्यादा शौक़ है कि अच्छी मंदिरें बने, अच्छी मज़ारें बने, या फिर और भी धर्म स्थल बने, तो आप अलग से बढ़िया से बनवा लीजिए। हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में सबका नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।